चलिए आज का टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टेंस के बिना ना वॉइस आएगा ना नरेशन आएगा। मतलब इंग्लिश का स्पिरिट माना गया है टेंस। तो टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक फिर उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि इंग्लिश में हमें कुछ आएगा। तो टेंस इतना बढ़िया पढ़ना है कि टेंस आ जाए। सबसे पहले टेंस मजबूत करना है। टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आगे कुछ नहीं आने वाला। तो देख लीजिए टेंस। टेंस मतलब होता है समय। टाइम एंड टेंस बहरहाल होता है। तो समय मतलब होता है जो कोई भी काम समय के अनुसार होता है तो उसमें उसे टेंस कहते हैं। चलिए देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब है, कोई भी काम में है होता है। पास्ट टेंस मतलब था होता है। किसी भी वाक्य में अगर कोई भी काम कर, जैसे मैं आज जाता हूँ, जैसे मैं आम खाता हूँ तो है आया। और पास्ट में अगर काम हो गया, मैं आम खाता था तो पास्ट हो गया, था थी थे आया। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें गा आता है। करना क्या होता है कि अगर है आया है तो हमें प्रेजेंट टेंस के ही बारे में देखना होता है कि प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस समझ में आ जाता है कि प्रेजेंट टेंस में है। था आता है तो बेसिकली समझ में आ जाता है कि पास्ट टेंस में है। अगर वाक्य के अंत में गा आता है तो भी समझ में आ जाता है कि किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो बारी बारी से सबको पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 तरीके से। कोई भी काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस 4 तरीके से होते हैं। प्रेजेंट, मेन बात इसकी पहले, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जो काम होता है उसे वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। तो 10 मिनट के वीडियो लेक्चर में आप पूरे टेंस के बारे में बी अवेयर हो जाएंगे। बस ध्यान से पढ़ते रहिए। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल। तो कोई भी काम अगर भविष्य में होता है तो उसे भविष्यकाल में कहते हैं, उसमें गा आता है। जैसे मैं कल पार्टी में जाऊंगा, तो कोई भी काम अगर भविष्य में हमें कहना है तो उसे कैसे कहेंगे, गागीगे में। तो उसी के लिए टेंस बनाया गया है कि टेंस होता कैसे। चलिए देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत मज़ा आने वाला है टेंस पढ़ने में। एक अलग लेवल पे टेंस पढ़ाने वाले हैं आपको। तो पहला वीडियो डाले थे, उसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पढ़ने में। तो ऐसे जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसी प्रकार भूतकाल में भी क्या होता है, पास्ट टेंस मतलब कोई भी काम पास्ट में हो रहा है तो सेम ऐसे होता है। जैसे इसमें है मैं जाता हूँ, तो केवल और केवल टेंस चेंज होता है तो क्या हो जाता है, मैं जाता था। अब भविष्य में उससे कैसे कहना है, मैं जाऊँगा। तो सबका अलग अलग, लेकिन काम तो सेम ही होगा। देखिए केवल और केवल क्या चेंज होता है, टेंस चेंज होते हैं। प्रेजेंट में कोई काम अगर है में है, मैं जाता हूँ, तो प्रेजेंट में काम हो रहा है, बताया ना कि है अगर आता है तो प्रेजेंट में होता। अब था रहा है तो केवल को उसका टेंस चेंज होता है, पास्ट चेंज होता है कि काम चेंज होता है किस समय में हो रहा है। तो इसीलिए बनाया गया है, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाया गया है, पास्ट इंडेफिनिट। और तो कुछ नहीं चेंज होता, केवल और केवल क्या चेंज होता है कि उसका समय चेंज होता है, पास्ट में हो जाता है ना काम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यू मतलब तो जानते ही होंगे क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो काम निरंतर चलता रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब तक टेंस आ जाएगा तो अगले वीडियो लेक्चर में वॉइस को डालने वाले हैं। वॉइस थोड़ा हट के होगा क्योंकि उसमें हम इंटर से हट के पढ़ाने वाले हैं। इंटर तक तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीए सीडीएस हमारा मेन फोकस रहता है, एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना। तो एनडीए सीडीएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे के लिए जितनी सारी वीडियो हम डालेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसलिए जितने भी एनडीए सीडीएस
अब एनडीए सीडीएस से ज़्यादा टफ किसी में इंग्लिश तो आती ही नहीं है। तो एनडीए का जो कंटेंट है वो हमारे पास बहुत सारा है। एनडीए सीडीएस का बहुत सारे कंटेंट हैं जिन्हें जो हमारे पास इस समय मौजूद हैं। बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज बहुत सारे हैं। तो सपोर्ट करिए, पढ़ाने वाले हैं बहुत सारा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो लेक्चर टेंस का। तो अब कोई भी काम अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में अगर केवल उसका भविष्य चेंज होता है, मतलब कि समय चेंज होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो फ्यूचर में काम, जैसे अभी प्रेजेंट में हो रहा था मैं जाता हूँ, वैसे अब मैं जाता था केवल पास्ट चेंज हुआ। अब मैं जाऊँगा तो केवल क्या चेंज होता है, टाइम, तो फ्यूचर में चेंज होता है। वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब बारी बारी से इसको आप लिख लीजिएगा कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रेजेंट जैसे पास्ट है वैसे वहाँ फ्यूचर रखना है। चलिए देखते हैं आप बारी बारी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस का अलग वीडियो बनाएंगे, पहले टेंस पढ़ लीजिए। टेंस में अब इसका पहचान बेसिकली लिखवाते क्या हैं स्कूल में क्या कहीं भी किसी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं उसका तो वही जाने, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं जो, उसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत काम आने वाला है। पहचान लिखवाते हैं जिन वाक्यों के अंत में, बताते हैं जिन वाक्यों के अंत में, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। जिन वाक्यों के अंत में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जिन वाक्यों के अंत में लिखेंगे तो जैसे हिंदी का कोई वाक्य ले लीजिए, जैसे यह है एक छाता है, यह एक छाता है, तो कैसे सही होने वाला है भाई? इसमें तो ये वर्ब थोड़ी है, ये तो वर्ब है ही है नहीं, तो क्रिया तो है नहीं, तो इसमें वाक्य के अंत में लिखवाने से आपका तात्पर्य क्या हुआ? इसलिए वाक्य के अंत में नहीं, जिन वाक्यों के वर्ब्स के अंत में, के क्रियाओं के अंत में। बहुत मज़े लेके पढ़ना है और टेंस क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आने वाले हैं, क्रियाओं के अंत में आते हैं। ता ती ते आते हैं, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। लिखिएगा कोई नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझिएगा बस। लिखने से कुछ आता जाता नहीं है, लिखते हैं तो हम साल भर, जीवन भर लिखना ही पड़ता है हम लोगों को। तो वो तो पहचान हो गया, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें फिर इसका केवल स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आप याद करेंगे ना तो आपको 48 स्ट्रक्चर नहीं याद करने पड़ेंगे। 48 स्ट्रक्चर मतलब हुआ कि जैसे एक टेंस में होते हैं, जैसे ये हुआ। अब भाई इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, ये तो हो गया। लेकिन इसमें भी होता है, अफर्मेटिव होता है, निगेटिव, अफर्मेटिव होता है, असर्टिव मान लीजिए, असर्टिव होता है, निगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, मतलब कि एक में तो 4 तो याद ही करने होते हैं, 4 स्ट्रक्चर जो होते हैं याद ही करने होते हैं। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें से 12 4 48 स्ट्रक्चर याद करवाते हैं। तो 48 स्ट्रक्चर छोड़कर आप यही 4 स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा। 4 स्ट्रक्चर मतलब हो गया, जैसे पहला हो गया असर्टिव का, असर्टिव का, असर्टिव मतलब असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं। असर्टिव मतलब होता है एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो अब अफर्मेटिव और निगेटिव, असर्टिव मतलब होता है सूचना देना, लेकिन वो सूचना कैसी है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? असर्टिव और अफर्मेटिव में, असर्टिव को अफर्मेटिव नहीं कहते। असर्टिव मतलब केवल सूचना देना। अब सूचना कैसी होती है, अफर्मेटिव होती है या निगेटिव होती है? तो चलिए देखते हैं। अब अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स लिखी जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखी जाती हैं, प्लस अब वर्ब्स लिखी जाती हैं, अगर क्रिया है तो वर्ब्स लिखी जाती हैं, प्लस क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इसके लिए नया वीडियो बना देंगे। जो भी परेशानी हो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये हो गया अफर्मेटिव का। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, बहुत आगे चल के काम आने वाला है। निगेटिव में भी पहले तो सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, फिर या ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब्स लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
ये हो गया निगेटिव का, या अदर वर्ड लिखते हैं लास्ट में, अदर वर्ड टाइम ड्यूरेशन जो भी हो सब लास्ट में लिखा जाता है। ये हो गया दो स्ट्रक्चर। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है किसी से इंट्रो करना, किसी से क्वेश्चन करना, किसी से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन अब एक तरीके से थोड़ी पूछा जाता, क्वेश्चन तो दो तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि एक तो यस आर नो टाइप में, एक डब्ल्यू एस टाइप में। यस आर नो मतलब जो कि आप इंस्टेंटेनियस तुरंत उत्तर दे सकें। यस आर नो में जैसे हमने आपसे पूछा कि हमने आपने खाना खाया, तो आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। तो तुरंत उत्तर हाँ, तो जिसका उत्तर हाँ या ना में आप दे सकें उसे बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल या यस आर नो टाइप, सिंगल इंट्रोगेटिव या यस आर नो टाइप, ठीक या यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप मतलब जिस क्वेश्चन का जवाब आप यस आर नो में, यस हाँ या ना में तुरंत दे सकें उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ, डबल इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड अगर बाहर है तो समझ लीजिए डबल इंट्रोगेटिव है। और डबल इंट्रोगेटिव मतलब इसको आप यस आर, एक कुछ तो होता है जैसे आपने खाना खाया, अब आपने खाना क्यों खाया, अब आपने खाना क्यों खाया मतलब उसको यस आर नो में उत्तर दे सकते, उसको आप यस आर उत्तर में नो में उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए बनाया गया डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में होता है जिससे आप यस आर नो में उत्तर नहीं दे सकते हैं, आपने खाना क्यों खाया, इसलिए बना है डबल इंट्रोगेटिव। तो आप देख लीजिए सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इसके लिए अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे इंट्रोगेटिव्स के। सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर याद कर, ये 4 स्ट्रक्चर याद करना है आपको। सिंगल इंट्रोगेटिव में केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर से बाहर आते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, अगर निगेटिव हो तो नॉट लगाना है, फिर वर्ब्स लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखनी है, फिर अदर वर्ड मतलब टाइम ड्यूरेशन है कुछ भी। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, डबल इंट्रोगेटिव मतलब होता है, देखिए इसमें लिखा है कि डब्ल्यू एस टाइप, तो डब्ल्यू एस टाइप मतलब कि पहले तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड होगा, या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं इसी को, क्वेश्चन वर्ड, क्यों डब्ल्यू लिख देते हैं। फिर यही स्ट्रक्चर से हम लिखना, सिंगल इंट्रोगेटिव के आगे लगाना क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आता है डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव में सेकंड नंबर पे, डबल इंट्रोगेटिव में थर्ड नंबर पे आता है। तो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस बने हैं। हेल्पिंग वर्ब्स लिखे ना, सब्जेक्ट, अब प्लस अगर निगेटिव में वाक्य है तो उसको क्या लिखते हैं, नॉट, फिर लगाते हैं वर्ब्स, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं अदर वर्ड। किसी भी टॉपिक में परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लस अदर वर्ड। तो ये 4 स्ट्रक्चर जो थे, ये 4 स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, निगेटिव का, सिंगल इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव का, ये 4 स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेंगे तो 48 स्ट्रक्चर आपको तैयार नहीं करने पड़ेंगे। अगला अभी समझ में आया कौन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो लेक्चर हम पार्ट 2 में बनाने वाले हैं, पहले आप से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। पार्ट सेकंड में आप टेंस के पूरी टेंस के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।